नमस्कार दोस्तों, मैं डालेश पारिक खबर खुर्चन से। आज हमारे साथ हैं पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नगर पालिका, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका, श्री गौशाला भादरा के अध्यक्ष समाज सेवी गौ सेवक दयानंद जी खोखेवाला। और उनसे आज हम सबसे पहले लंपी जो बीमारी, स्किन डिजीज जो गायों के अंदर फैली हुई है, उसके लिए श्री गौशाला भादरा या फिर जो तहसील की जो कार्यकारिणी है, गौशाला समिति की, जिला की कार्यकारिणी है, वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उसके बारे में जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने आज आके हमें इस योग्य समझा कि चलो गौशाला के बारे में कोई चर्चा करें। भादरा गौशाला के अंदर करीब 2000 गौवंश है। लिम्पिक स्किन जो बीमारी है वो बहुत भयंकर बीमारी है। पशुओं की बड़ी दिक्कत हुई है गायों के। हमारे भादरा गौशाला के अंदर करीब दोनों गौशाला में 100 गायें इस बीमारी से पीड़ित थी। उसके अंदर हमारे भादरा के गौ सेवकों और कार्यकर्ताओं ने जो काम किया उससे हमें अच्छा रिजल्ट मिला। 100 गायों में करीब 10-12 गायों की कैजुअलिटी हुई, 90 गायें स्वस्थ है और उनको हमने सामान्य बाड़े में खोल दिए। आज की तारीख में हमारे पास करीब 70 लिम्पिक पीड़ित गायें हैं। जो गायें हैं वो बाहर भादरा शहर की अंदर जो बेसहारा गायें घूमती है उनको ला रखा हमने। और हमने एक देसी इलाज, हमारे लेवल पे हम काम कर रहे हैं। देसी इलाज है एक छनाए का पत्ता, हल्दी, आंवला और हल्दी, आंवला, छनाए का पत्ता और एक चीज और हो गई, हल्दी, आंवला, छनाए का पत्ता, ये 4 चीज मिला के हम उनको पीस के उसमें गुड़ मिला के एक लापसी बनाते हैं बाजरे की। और वो जो पीड़ित गाय हैं उनको सुबह शाम देते हैं। और जैसे भी उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उनको गोली वगैरह दे रहे हैं। हमारे गौशाला के अंदर कुल मिला के बीमारी बहुत भयंकर थी, लेकिन गौ सेवकों और हमारी जो लोकल की डॉक्टर्स की टीम है उनके सहयोग से अभी तक ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब मेरे को ये लग रहा है बीमारी लास्ट स्टेज पर है। अब जो रिकवरी बहुत ज़्यादा हो रही है, कैजुअलिटी बहुत कम है। और जन सहयोग भी मिल ही रहा होगा इसके लिए आपको। देखो, गौशाला जन सहयोग से चलती है। लोगों का पूरा आभार समर्थन। लंपी के लिए भी लोगों का बहुत समर्थन है। मेरे पास बहुत फोन आते हैं भादरा से, भादरा के जो है प्रवासी भारतीय उनसे, कि कोई भी पैसों की और की जरूरत हो तो बोलना, दवाई चाहिए तो दवाई देंगे। लेकिन हमने अभी तक ऐसी कोई महसूस नहीं की कि हम किसी के जाके लिम्पिक स्किन पीड़ित गायों के लिए किसी के आगे जाके ये कहे कि हमें 2 पैसों की जरूरत है गायों के लिए, वो पैसे दो। पैसे लोग देने के लिए बहुत तैयार है, लोगों को कुछ पैसे आए भी है, लेकिन हमारे ऐसी कोई समस्या नहीं है। और एक और कि वो जो बस स्टैंड से आगे जो पहले पुरानी गौशाला होती थी, उसके अंदर एक धर्मशाला या फिर मैरिज पैलेस टाइप का कुछ बन रहा है, तो वो क्या गौशाला के लिए ही है या फिर मतलब कोई प्राइवेट आदमी बना रहा है उसको? देखो, वो गौशाला की जगह है और गौशाला के सिस्टम बन रहा है, जन सहयोग से बन रहा है। वो लोगों के काम आएगा, उसकी जो इनकम होगी गौशाला को होगी, वो उसका संचालन गौशाला करेगी। गौशाला के अधीन है वो, गौशाला ही उसकी मालिक है। और एक और, क्योंकि आप पार्षद है, मौजूदा पार्षद है वार्ड नंबर 21 से, तो आपके वार्ड के अंदर भी 1-2 प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, आप 1-2 वार्ड की मत करो, 1-2 प्रॉब्लम की मत करो। आज पूरी भादरा पीड़ित है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा एक जनप्रतिनिधि मिला है, कामरेड बलवान पूनिया, जिसने पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र का सर्वनाश कर दिया। तहसील के अंदर 2 चीज होती है, एक तो होती है विधानसभा, ये नगर पालिका, और एक होती है पंचायत समिति। दोनों का बेड़ा गर्क है। आज नगर पालिका के अंदर लूट मारो की पोजीशन है। उसका कोई धनी नहीं है, तो वहाँ कोई चेयरमैन है, न स्थायी ईओ है, न स्थायी एसआई है, और न कोई जयन है, न एन है। सब गुटबाजी से भरे हुए हैं। और सत्ता पक्ष के जो पार्षद है वो कहीं ना कहीं वो पैसों के चक्कर में एक दूसरे को मिसयूज भी कर रहे हैं।
और आज पूरी भादरा के अंदर व्यवस्था बहुत खराब है। मेरा वार्ड भादरा के अंदर सब वार्डों से फिर भी अच्छा है, क्योंकि मैं सुबह शाम दोपहर लोगों की समस्या सुनता हूँ और नगर पालिका में जाके लड़ता हूँ। मेरा जो 21 वार्ड है उसके अंदर एक दो जगह प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम कई दफा होगी और आज भी काम चल रहा है। और वार्डों से मेरा वार्ड 21 है और पूरी भादरा का बेड़ा गर्क हो गया है। आज लिम्पित बीमारी पूरे राजस्थान के अंदर लगी हुई है। पूरे राजस्थान सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर लिम्पित स्किन डिजीज जो बीमारी है वो राजस्थान में है, और सबसे ज्यादा कोई पशु मरे हैं तो राजस्थान के अंदर मरे हैं। सरकार का 1 रुपए का सहयोग नहीं है। आज हमारे गौशाला के अंदर 2000 गायें हैं, सरकार की आज तक कोई गोली नहीं मिली, और सरकार का कोई व्यक्ति गौशाला के अंदर किसी पशु को देखने के लिए नहीं आता है। हम हमारे प्राइवेट लेवल पर जो काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं। वो राजस्थान सरकार ने ये बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इसको महामारी घोषित कर दो, तो उन्होंने किया नहीं, तो उसके लिए फिर आप क्या देखो, ये तो वो कहावत है ना का नाचू किया आंगनों टेढ़ो है। आज राजस्थान सरकार जीरो है किसी भी मामले में। आज उनकी ये होनी, कोरोना के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना काम किया, लेकिन आज हमारी गौशाला के अंदर कोई पशु चिकित्सक आके चेक तक नहीं करता है कि आपकी गाय में क्या पोजीशन है। हम 10-12 फोन करते हैं तो कोई 1-1:30 बजे आता है, उस समय हमारे कर्मचारी उधर चले जाते हैं और पैंडा चुरा के चला जाता है, और वो खड़ा ये दे दो ये दे दो। कोई सहयोग नहीं है पूरे राजस्थान के अंदर। अभी बाजार बंद की भी घोषणा हुई थी, भादरा बंद नहीं हुआ लेकिन काफी जगह बंद हुआ। राजस्थान के अंदर गौओं के लिए ये सरकार जो बीमारी है इसके लिए कुछ नहीं कर रही है और अब लिपापोती कर रही है। और एक और सवाल है, क्योंकि आप गौ सेवक हो तो आपसे जरूरी है वो सवाल करना कि जैसे गांधीबड़ी में जो घटना हुई, गौ कशी कांड हुआ, और उसके ऊपर एफआईआर अदमबकू लग चुकी है। जो लोग, जिन लोगों को दोषी माना गया था उन लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी ये सवाल उठ रहे हैं कि वो जो 11वां सैंपल जो पुलिस ने अभी 4-5 दिन पहले स्वीकार किया था कि राजपाल दायल नाम के एक आदमी ने दिया था, तो वो 11वां सैंपल उसके लिए गौशाला समितियां हैं जो जिले की, तहसील की, राजस्थान लेवल की, या फिर मतलब आपके थ्रू क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप उसके? देखो, मैंने तो शुरू में ही इस मामले के लिए कलेक्टर साहब से मिला था, मैं एसपी साहब से मिला था, मैं संजीव बेनीवाल, राम सिंह जी कसुआ, राम प्रताप जी पूर्व मंत्री और हमारे जिला अध्यक्ष बलवीर जी, हमने कल ये कहा था कि इसकी आप सीबीआई जांच कराओ। आज सीबीसीआईडी क्या है? सीबीसीआईडी एक राजस्थान गवर्नमेंट की शाखा है, मुख्यमंत्री उसका चेयरमैन होता है, जिसका राज होता है उस हिसाब से वो काम कराता है। मैं ये समझता हूँ जो गांधी गौकशी हुआ और उसके अंदर जो एफआईआर लगी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एफआईआर लगाने से पहले इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए थी, और ये कोई पहला काम नहीं है। वहाँ बहुत गायें कटी है, जिस व्यक्ति के जुम्मे गायें लगी थी पता नहीं उस व्यक्ति ने कितनी गायें काटी है। वो 3 बूचर खाने चलाता है और मांस मीट बेचने का काम करता है। इसके अंदर गहराई में जाने की जरूरत थी। ये जो काम हुआ गलत हुआ है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अभी आपने बोला कि सीआईडी सीबी राजस्थान गवर्नमेंट के अधीन है, राजस्थान गवर्नमेंट के अधीन है, तो वैसे ही सीबीआई भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, फिर वो निष्पक्षता कैसे लाएगी? देखो, सीबीआई जो है ना उसके अंदर अल्लाह दर्जा के अफसर होते हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो किसी के अधीन नहीं होते। सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई जांच जब होती है, जब ये सब मामला उलझ जाता है, ये सुलझाएगी। सीबीसीआईडी है वो बिल्कुल जीरो है। मैंने तो उसी दिन कह दिया था जिस दिन ये फाइल सीबीसीआईडी में बलवान पूनिया लेके गया था, मैंने उस दिन कह दिया था ये जो लोग हैं ये निर्दोष साबित होंगे। नहीं, सीआईडी सीबी है जैसे राज्यों के अंदर जो होती हैं इंटेलिजेंस की, मतलब जो शाखाएं होती है, सीआईडी सीबी है जैसे अपने यहाँ, उन्हीं में से निकल कर तो ये मतलब जो अधिकारी लोग हैं ये जाते हैं, देखो मतलब सीबीआई में जाते हैं, और जो केंद्र की जो है ये मानसिकता आपकी गलत है। सीबीसीआईडी एक लोकल संस्था है और सीबीआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये मानो आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था टाइप की होती है। उसमें भी तो आईपीएस अधिकारी होते हैं ना, तो उनके अंदर ऐसे अधिकारी होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो किसी के आशीर्वाद से वहां नहीं पहुंचते हैं, वो अपनी मेहनत से अपने रुतबे से चलते हैं। और सीबीसीआईडी है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होता है। आज सीबीआई के अंदर जो कर्मचारी लगता है वो किसी के आशीर्वाद से नहीं लगता है, उसका अपना रुतबा होता है जाने का। और ये जो कांड हुआ है इसके अंदर मैं आज भी कह रहा हूँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। धन्यवाद आपका। दोस्तों, गौशाला के बारे में, नगर पालिका के बारे में, और लंपी स्किन डिजीज के बारे में, और गांधी
कथित गोकशी कांड के बारे में हम लोगों ने दयानंद जी के विचार जाने, ये सारे आपके सामने हैं। आप सुनना, हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।